हमारी क्लास 8। मेरे स्कूल का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सदैव बुजुर्ग कन्या है। मैंने विज्ञान से आधारित प्रोजेक्ट बनाया है जो की फार्मेसी स्थापित करें। टॉपिक का नाम है। किस पार्ट से है ये? पार्ट 2 सूक्ष्म जीव शत्रु और मित्र। ठीक है, हाँ तो बताओ। हमने इसमें अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखा है। अपना परिचय। हमारे जीवन में दवाइयों का बहुत महत्व है। छोटी छोटी दवाइयों बीमारियों में दवा आराम मिलता है। इस परियोजना में हमने अपनी खुद की फार्मेसी स्थापित करने का मॉडल तैयार किया है। फार्मेसी में मिलने वाली वस्तुएं हैं दर्द निवारक दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ, खांसी की दवाइयाँ, विटामिन की गोलियाँ, एंटीसेप्टिक द्रव्य, प्राथमिक उपचार सामग्री, पट्टी, गोज, कॉटन आदि, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। माय नेम इज आकांक्षा कुमारी। मैंने स्कूल के बच्चों से कुछ सर्वे किया जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे वो आखिरी बार बीमार कब। ये तुमने सर्वेक्षण फॉर्म लिया है ना? हाँ। ठीक है, बताओ क्या क्या किया। वो आखिरी बार बीमार कब पड़े थे, उन्होंने क्या कोई दवाई ली थी, या फिर उनको जो रोग हुआ था क्या अन्य लोग प्रभावित हुए नहीं हुए। और जैसे मैंने खुद पे ही किया था। मैं आखिरी बार बीमार कब पड़ी थी? मैं आखिरी बार बीमार ठंड के मौसम में पड़ी थी। मुझे क्या हुआ था? मुझे बुखार हुआ था। क्या ठीक होने के लिए मैंने कोई दवा ली थी? हाँ, ठीक होने के लिए मैंने बुखार की दवा ली थी। यह दवा अस्पताल में मिली थी। और रोग संचारी और गैर संचारी रोग कैसे पता? जैसे मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसको सर्दी जुकाम था। उसके पास कुछ विद्यार्थी बैठे हुए थे, उनको भी 2-3 दिन बाद उनको भी होगा। ये संचारी रोग कहलाते हैं। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को संचारी रोग कहते हैं। और मेरी क्लास में एक लड़का था जिसके कोहनी में चोट लगा था, उसके पास बैठने वाले विद्यार्थी को वो बीमारी नहीं हुई। ये गैर संचारी रोग कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलने बीमारी से गैर संचारी रोग कहलाती है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद एवं नुकसानदायक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव जिसे हम अपनी नमी आंखों से नहीं देख सकते, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसके कारण इनको देखने के लिए क्या करेंगे फिर? सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करेंगे। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इससे हमें नुकसान भी होते हैं और फायदा भी होते हैं। फायदा कैसे होता है? फायदा जैसे दूध से दही का जमना लैक्टोबेसियस नामक जीवाणु के कारण होता है। ईस्ट जिससे हम केक, ब्रेड ये सब बनाते हैं। अच्छा, नुकसान कैसे है बच्चा इसका? कैसे नुकसान कैसे पहुंचाता है? नुकसान जैसे कि जब इंसान को होता है तो वो एक मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया एक मच्छर के कारण होता है। कौन सी मच्छर? एनाफ्लीजा मच्छर। मादा मच्छर है ना? एनाफ्लीजा। अच्छा, वो उसकी वजह से होता है या कोई वो? नहीं, उसकी वजह से नहीं होता। वो सूक्ष्म जीव का सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार? अरे कौन कौन से? अच्छा, मेन मुख्य 4 प्रकार। हाँ, कौन कौन से? प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, जीवाणु। ठीक है, और एक और प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जिसको अलग रखते हैं, वो कौन? वायरस होता है। क्यों इसको अलग रखा गया? इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सजीव और निर्जीव के बीच में होते हैं। जब वो किसी जीव के संपर्क में आते हैं तो वो अपने में गुणन करने लगते हैं। अच्छा, बाकी वैसे निर्जीव की तरह बिहेव करते हैं ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो और क्या क्या मतलब इनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? रहने के उपाय। संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन में हमें हरी सब्जियां का उपयोग करना चाहिए और ताजे फलों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो। नियमित व्यायाम। हमें और क्या उपाय हैं स्वस्थ रहने के? जैसे इसमें साफ पानी पिए। साफ पानी पीने के लिए हमें बासी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए और ताजे पानी का उपयोग करना चाहिए जो ढका हुआ पानी हो। समय पर सोएं। हमें एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए, जैसे कि हम जागने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए कि सिर्फ सोने का टाइम फिक्स? जागने और सोने का दोनों का टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि हम 10 बजे सोएं तो सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। हाँ, मतलब पर्याप्त नींद भी लें लेकिन ज़्यादा भी ना लें। और ज़्यादा ना लें। हाँ। और स्वच्छता का पालन करें। स्वच्छता का पालन कैसे कर सकते? जैसे आप डेली लाइफ में कुछ स्वच्छता का अगर पालन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें करते हैं? हमें अपने क्लास, जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हमें अपने क्लास में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और अपने क्लास में कोई अगर कचरा फेंके तो उसे भी मना करना चाहिए, कहना चाहिए कि डस्टबिन में रखे वो। स्वच्छता कैसे करोगे बताओ? स्वच्छता, हम खाना जब खाते हैं तो हमें पहले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए ताकि जो हमारे हाथ में बैक्टीरिया लगा हुआ हो वो अच्छी तरह से
तरीके से साफ हो जाए। ठीक है। और उसके बाद हम उसे अच्छे से वॉश करके तब खाना खाना चाहिए। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, ठीक है, तो दवा का प्रयोग करता है, तो दवा का उपयोग करने में कुछ सावधानी भी होनी चाहिए ना, दवा का उपयोग कैसे करें? हमें दवा का उपयोग सही दवा चुने एवं सही दवा चुनने का मतलब क्या हुआ कि अपने मन से दवा नहीं लेनी चाहिए ना, मतलब अपने मन से दवा नहीं डॉक्टर लेना से चाहिए। पूछ के। डॉक्टर की सलाह से हमें दवा लेना चाहिए। ठीक है। और सही मात्रा में दवा लेना चाहिए। न सही ज़्यादा- मात्रा का मतलब जैसे न हुआ ज़्यादा, कि न कम लेना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है इतने mg की दवा है ना, तो मात्रा का मतलब कि उम्र के हिसाब से या डॉक्टर की सलाह पे, ये भी ठीक है। आगे और हमें हमेशा सही समय पर दवा लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही सब काम करना चाहिए। ठीक है। और क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? स्वस्थ रहने के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से दवा लें और एक्सपायर्ड दवा का उपयोग ना करें। दवा को बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें। स्वच्छता का ध्यान रखें। ठीक है। ये प्राथमिक उपचार सामग्री क्या होती है? प्राथमिक उपचार सामग्री में हमारे घर पे पट्टियाँ एवं कैंची, कॉटन, टेप, गोज, थर्मामीटर, एंटीसेप्टिक, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। क्योंकि जब कोई बच्चा खेलता है या फिर गिर जाता है तो उसे ज़्यादा चोट लगने के कारण पट्टी होनी चाहिए और कॉटन होना चाहिए और कैंची होना चाहिए ताकि हम उसको पट्टी कर सके। और एंटीसेप्टिक बिना हॉस्पिटल में गए भी घर पे भी उसका थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। इस प्रोजेक्ट से क्या सीखने को मिला? हम स्वस्थ रहने के उपाय सीखे और स्वस्थ प्रमाण सीखे, प्राथमिक उपचार सामग्री के बारे में सीखे हैं और दवाइयों की सूची एवं मूल्य के बारे में हमें जानकारी मिली है और फार्मेसी में मिलने वाली वस्तुओं की जानकारी भी मिली है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये इस पार्ट का नाम तो सूक्ष्म जीव था ना, तो इसमें सूक्ष्म जीव के बारे में क्या क्या सीखा इसमें? सूक्ष्म जीव से हमें परिचय मिला था। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमारे लिए शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग हम दवा बनाने में, खाने में भी होता है